अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूदो सलाम नबी करीम पर जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं। और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों, और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम फिस्सिद्क़ फ़इन्ना सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना वमा यज़ालु रजुलु यस्दुक़ु व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सदीक़ा व इय्याकुमुल क़द्र फ़इन्नल क़दिबा यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़जूरा यहदी इलन नार वमा यज़ालु रजुलु यक्ज़िबु व यतहर्रा कज़िब हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़ाबा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पहले आई, तुम हार गए मूसा। नहीं, तुम कल पहले आई थी, आज नहीं। इस मर्तबा मेरी पहली बारी है। नहीं, मेरी है। बच्चों, घर से निकलने की दुआ पढ़ना मत भूलना। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन अदिल्ला औ अदल औ अज़िल्ला औ अज़ल औ अस्लिमा औ अस्लम औ अजहला औ युजहला अलई। लेकिन इस दुआ का मतलब क्या है दादी जान? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी प्यारी दुआएं बताई हैं जिन्हें हम खुदा की रहमत के लिए पढ़ते हैं, और ये हमारी हिफाजत भी करती हैं। इनको रोजमर्रा के कामों के हिसाब से पढ़ा जाता है। जब भी कोई घर से निकले तो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए जो अभी मैंने पढ़ी थी, ताकि रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, ताकि हम खैरियत से लौटें। मुझे ऐसी दुआएं बहुत पसंद हैं दादी जान, इनसे मैं खुद को महफूज महसूस करता हूँ। दादी जान, क्या मैं भी आपके साथ सब्जियां लेने जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं मरियम, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अहमद और दादा जान को भी बता देती हूँ। दादा जान, हम लोगों ने हर जगह तलाश किया लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। आपका क्या ख्याल है कि क्या वो शख्स इस जजीरे पर कहीं छुप रहा है? शायद वो चला गया हो या शायद नहीं। ये जजीरा हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है और हो सकता है कि वो इसके दूसरी जानिब हो। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मूसा? और तुम काफी देर से खामोश हो, बताओ तुम किस लिए परेशान हो? नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये आखिर यहाँ क्यों आए। नहीं, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। अभी मजाक मत करो जनान, हो सकता है ये किसी बात की वजह से परेशान हो। अहमद, मूसा, क्या तुमने मेरी साइकिल देखी? नहीं। जब से मैं सब्जियां लेकर वापस आई हूँ मैंने उसको नहीं देखा। ये तुम क्या कह रही हो? घर के बाहर से वो साइकिल कैसे गायब हो सकती है? बिल्कुल भी परेशान मत हो मेरे बच्चों, उम्मीद है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। तो हर जगह तलाश करते हैं। तो ठीक है, हर कोई मुख्तलिफ सम्त में जाएगा और जिसको भी मिल जाए वो बाकियों को भी बता दे। चलो मिलकर गुमशुदा की तलाश की दुआ करते हैं। या जामियन नास लियौमिल ला रैबा फीह रुद्दा इलैया दौलती
या जामी अन्नास लियौमिल ला रैब फी रुद्द अलैया दौलती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो साइकिल कौन ले गया। दादा जान, मुझे मिल गई। ओह मेरे खुदाया, इसके साथ ऐसा किसने किया? जरूर कोई संग दिल ही होगा। पुरसकून हो जाओ बच्चों, यहाँ मिट्टी पर काफी पैरों के निशान हैं। इसका क्या मतलब है दादा जान? इसका मतलब है यहाँ जरूर कोई आया था। ये जरूर उसी का काम है जो इस जजीरे पर छुप रहा है। अहमद बेटा, हमने उसे देखा नहीं इसलिए कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह ने हमें सख्ती से मना फरमाया है कि बगैर किसी सबूत के हमें किसी पर कोई बहतान नहीं लगाना चाहिए। इरशाद बारी ताला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्नी इन्न बादज़्ज़न्नी इज़्न। हमारे अलावा तो यहाँ कोई नहीं रहता, शायद कोई हम में से ही हो। वो साइकिल मैंने तोड़ी थी। क्या? शाबाश मेरे बेटे, खुदा की तुम पर रहमत हो। शाबाश। हाँ बिल्कुल, इसने ठीक काम किया। इसने हमसे सच कहा और झूठ नहीं बोला, और मूसा खुदा की तरफ से एक अच्छे इनाम का हकदार भी है। मैं कसम खाता हूँ कि मेरा ये मकसद नहीं था। तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है, हमें तुम पर पूरा यकीन है क्योंकि तुमने हमारे साथ सच बोला और झूठ नहीं कहा। और ये बताओ कि ये टूट कैसे गई? मरियम, जब तुम दादी माँ के साथ सब्जियाँ लेने के लिए बाहर चली गई थी तो मैंने तुम्हारे वापस आने तक इससे खेलने का इरादा किया। जब मैं इसे धकेल रहा था तो अचानक मेरा पाँव फिसल गया, मैं गिर गया और उसका पहिया अलग हो गया। मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता था तो मैं उसे घर के करीब ले गया ताकि उसको जोड़ सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इसे इस तरह देखो। मैंने बहुत मर्तबा इसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। फिर अहमद ने मुझे बुला लिया और मैं साइकिल वहीं छोड़कर आ गया जहां से मरियम को मिली। सब कुछ बिल्कुल इस तरह से हुआ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मूसा कि तुमने हमें सच बताया। परेशान मत हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराओ नहीं मूसा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों भाइयों की तरह हैं और तुमने जो हमसे कहा है मुझे उस पर यकीन है। पर अब इसकी मुरम्मत कैसे करेंगे? मैं जाकर जरूरी औजार ले आता हूँ ताकि मूसा इसे जल्दी से ठीक कर दे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा मूसा। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मूसा। मुझे यकीन है कि तुम साइकिल को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जोड़ सकते हो, लेकिन ये काम मैं खुद करना चाहूँगा क्योंकि साइकिल आखिर मुझसे टूटी है। कोई भी अगर कोई चीज तोड़े तो जोड़नी भी उसे ही चाहिए ना। बहुत अच्छा कहा तुमने मूसा। अल्लाह ताला तुम सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं जाकर तुम्हारे लिए औजार ले आता हूँ, फिर तुम लोगों का घर पे इंतजार करूंगा और तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा। मुझे आपकी कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं बस यूं गया और यूं इसे ठीक करके वापस आया, फिर आके कहानी सुनूंगा। खुदाया, मुझे यकीन था कि तुम ये कर लोगे मूसा। शाबाश। तुमने वाकई अच्छा काम किया मूसा, ये तो नई लग रही है। वाकई
मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आखिर मैंने इसे ठीक कर ही लिया। शाबाश मेरे बच्चे। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब जबकि साइकिल ठीक हो चुकी है तो क्या दादाजान आप हमें कहानी सुनाएंगे? चलो आओ बच्चों, अंदर बैठकर मैं तुम्हें अबू यजीदुल बस्तामी की कहानी सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का था जिसका नाम अबू यजीदुल बस्तामी था। एक दफा वो एक काफिले के साथ तालीम हासिल करने की गरज से सफर कर रहा था। उसकी वालदा ने उसे पास रखने के लिए 40 दिनार दिए थे, जिसके इस्तेमाल से वो अपने लिए खाना, पानी और दूसरी चीजें ले सके। और जाते वक्त उससे ये वादा लिया कि बेटा तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। अहद और वादा दादाजान? हाँ बिल्कुल मरियम। और उसने भी वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेगा। जब वो काफिला सहरा से गुजर रहा था तो अचानक उसे बहुत से डाकुओं ने घेर लिया और काफिले के पास जो भी सामान था वो सब लूट लिया। सब कुछ? सब कुछ? हाँ मूसा, सब कुछ लूट लिया। जब वो डाकू पूरे काफिले की तलाशी ले रहे थे तो उनमें से एक डाकू अबुल यजीद बस्तामी के पास आया। वो उन्हें बदहाल समझा, जैसे कोई बेघर इंसान हो। फिर भी उसने उनसे रकम का पूछा तो अबू यजीदुल बस्तामी ने उसे बताया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। बदहाल क्या होता है दादाजान? मरियम बेटा, बदहाल का मतलब होता है हकीर। उस डाकू को लगा कि अबू यजीदुल बस्तामी उसके साथ मजाक कर रहे हैं तो वो चला गया। तभी एक और डाकू उनके पास से गुजरा और उसने भी यही सवाल किया और अबू यजीदुल बस्तामी ने वही जवाब दिया और बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी हालत देखते हुए उस डाकू ने भी उन पर यकीन नहीं किया, लेकिन वो झूठ नहीं बोले क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से सच बोलने का वादा किया था। उसके बाद वो डाकू अबू यजीद को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने भी उनसे वही सवाल पूछा। अबू यजीद ने उनसे कहा कि उनके पास 40 दिनार हैं जो उनकी वालिदा ने उन्हें दिए। सरदार उनकी सच्चाई देखकर काफी हैरान हुआ और उनसे पूछा कि तुमने इस रकम से इनकार क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें अपने पैसों की फिक्र नहीं? तो अबू यजीद बोले कि उन्होंने अपनी वालिदा से वादा किया है कि वो सच बोलेंगे और वो नहीं चाहते थे कि वो वादा टूट जाए। ये सुनकर डाकुओं का सरदार रोने लगा कि तुम सिर्फ अपनी माँ से वादा खिलाफी करने पर खौफजदा हो रहे हो, जबकि मैं तो रोज ही अपने रब से वादा खिलाफी करता हूँ। उसके बाद सरदार ने काफिले का लूटा हुआ सारा सामान वापस कर दिया। इसके बाद सारे डाकुओं ने अल्लाह से तौबा कर ली। और जानते हो ये सब क्यों मुमकिन हुआ? अबू यजीद की सच्चाई और वादे की वजह से जो उन्होंने अपनी वालदा से किया। वाह, कितनी जबरदस्त कहानी है ये दादाजान। जी हाँ, वाकई में। तो इसलिए बच्चों, हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से गुरेज करना चाहिए। जी दादाजान, हम हमेशा सच कहेंगे और कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सच्चाई आपको बचाती है। हाँ बिल्कुल बच्चों, सच्चाई हमें हमेशा बचाती है और ये सच्चाई ही आखिरत में हमें जन्नत में ले जाएगी।